हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से मगध यूनिवर्सिटी बोध गया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से डिफरेंट वैकेंसीज आई है टीचिंग तथा नॉन टीचिंग दोनों के लिए, उसे मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो इसे मैं पूरी तरह से आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले इस नोटिस से शुरुआत करता हूं, उसके बाद इसका डिटेल मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट कॉम्निक 2021 application are invited for appointment to the post of professor, associate professor, assistant professor for B.Ed regular and ODL mod, M.Ed program and one IT executive non-teaching on purely temporary basis under self-finance scheme. The applicants must have eligibility as per NCTE norms 2017, reservation as per state government norms. Send the application form along with all testimonials by 1st March 2021 to the Director Department of Education, MU, Bodh Gaya. For application form and other information, please visit our website www.mueducation.ac.in। तो इस एडवर्टीजमेंट में आपने देखा कि यहाँ पे असिस्टेंट, एसोसिएट तथा प्रोफेसर सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है, तथा आईटी एग्जीक्यूटिव नॉन टीचिंग के लिए भी एक वैकेंसी आई है। और इसे कहा गया है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, यानी कि जो अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें अपना फॉर्म जो है वो भेजना होगा along with all testimonials by 1st March 2021, यानी 1 मार्च 2021 तक जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म along with all testimonials आपको भेज देना है डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया। ठीक है। और उसके साथ साथ बताया गया है कि अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, उस पे जाके बाकी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बाकी जानकारी यहाँ पे देता हूँ इसी नोटिस के साथ एक पीडीएफ जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है उसके द्वारा। यहाँ देखें, ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मगध यूनिवर्सिटी बोध गया बिहार। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मगध यूनिवर्सिटी बोध गया इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर B.Ed regular and ODL mode and M.Ed program on temporary basis under self-finance basis. The applicant must have eligibility as per NCTE norms 2017, reservation as per state government of Bihar। तो ये चीज पहले ही मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब आगे बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड एलिजिबिलिटी एज पर सब्जेक्ट एंड प्रोग्राम गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ B.Ed प्रोग्राम के लिए 6 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, जिसमें बता देते हैं अलग अलग स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। पर्सपेक्टिव एजुकेशन में 2, पेडागोजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस 1, उसके बाद पेडागोजी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में 1, उसके बाद है स्पेशल टीचर में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट में 1। ठीक है। उसके बाद M.Ed प्रोग्राम की बात किया जाए, इसमें 5 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। यहाँ देखिए स्पेशलाइजेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग में 1, इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग में 1, करिकुलम पेडागोजी एंड असेसमेंट में 1, एडवांस्ड रिसर्च इन एजुकेशन में 1, एडवांस्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में 1। इसी प्रकार अब देखें B.Ed ODL मोड प्रोग्राम में एक्सपीरियंस इन डिस्टेंस एजुकेशन इन डिजायरेबल, प्रोफेसर 1, एसोसिएट प्रोफेसर 2, असिस्टेंट प्रोफेसर PCM 1, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल साइंस 1, असिस्टेंट प्रोफेसर लैंग्वेज 1। उसके बाद क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन B.Ed प्रोग्राम। तो B.Ed प्रोग्राम के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पर देखा जाए पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन नंबर 1 पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी MA डिग्री इन एजुकेशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड B.Ed या BLed डिग्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद पेडागोजी सब्जेक्ट्स की बात किया जाए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल साइंस विथ मिनिमम 55% एंड MA डिग्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स।
उसके बाद हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन इन योगा एजुकेशन शैल बी डिजायरेबल। तो ये देख लें। उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स में म्यूजिक डांस थिएटर में की बात किया जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन म्यूजिक डांस थिएटर आर्ट्स विथ मिनिमम 55% मार्क्स, क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन एमएड प्रोग्राम। ये एमएड प्रोग्राम के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो यहां भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स इन डिसिप्लिन रिलेवेंट टू द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन मेंशन्ड अबव। तो ऊपर जो मेंशन किया गया है उसी से रिलेवेंट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमएड एमए इन एजुकेशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स। इन सभी क्वालिफिकेशन के बावजूद यहाँ पे कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को क्या होना चाहिए, नेट क्लियर किए होना चाहिए, या कैंडिडेट हु आर और हैव बीन awarded PhD degree in education in associate with UGC minimum standard and procedure for award of PhD degree regulation 2009 shall be exempted for the requirement of the clearing of the net for appointment as assistant professor or equivalent position in universities। तो कहने का मतलब है कि जो लोग यूजीसी रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग जो लोग पीएचडी कर चुके हैं वो एग्जम्प्टेड होंगे नेट से और वो एलिजिबल होंगे यहाँ अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर टीचर एजुकेशन में। तो मास्टर डिग्री इन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स एंड एमएड ईच विथ अ मिनिमम 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेयरएवर ग्रेडिंग सिस्टम इन फॉलोड। तो कहने का मतलब 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में, या फिर जहां ग्रेड सिस्टम है वहां पॉइंट स्केल पे उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। उसके बाद एमए एजुकेशन एंड बीएड विथ 55% मार्क्स इन ईच और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेयरएवर ग्रेडिंग सिस्टम इन फॉलोड। सेम बात है यहाँ पे। पीएचडी इन एजुकेशन होना चाहिए, 8 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन टीचिंग एजुकेशन एंड मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एट एमएड लेवल विथ मिनिमम 5 पब्लिश्ड वर्क्स इन द रिलेवेंट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ 8 year प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, टीचर एजुकेशन एंड मिनिमम 3 year ऑफ एक्सपीरियंस एट एमएड लेवल। एमएड लेवल पर मिनिमम 3 year का एक्सपीरियंस चाहिए विथ उसके साथ साथ मिनिमम 5 पब्लिश्ड पेपर होना चाहिए रिलेवेंट एरिया में। अ मिनिमम स्कोर एज स्टिपुलेटेड इन द एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर एपीआई बेस्ड परफॉर्मेंस बेस्ड अप्राइजल सिस्टम पीबीएस सेट आउट इन द यूजीसी रेगुलेशन 2010 एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स इन अपेंडिक्स सेकेंड। तो यहाँ एपीआई तथा बीपीएस की बात की गई है कि वो यूजीसी रेगुलेशन 2010 के अकॉर्डिंग होना चाहिए और उसके साथ साथ जो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स हुआ है उसको फॉलो करते हुए होना चाहिए, जो कि अपेंडिक्स 2 में दिया गया है यूजीसी रेगुलेशन 2010 में, उसे फॉलो करना चाहिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन फॉर प्रोफेसर टीचर एजुकेशन, यहाँ भी मास्टर डिग्री आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स एंड एमएड ईच विथ मिनिमम 55% मार्क्स सेम है जो ऊपर दिया गया है। और यहाँ एमएड तथा बीएड की बात किया गया वो भी 55% मार्क्स के साथ क्लियर होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए और यहाँ एटलीस्ट 10 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ which a minimum 5 years of experience at MEd level and or experience in research at the university, national level institution, industries, including experience of grading candidates for research at doctoral level। तो यहाँ कहा गया है कि एटलीस्ट 10 years का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें 5 साल का जो है एमएड लेवल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ देखा जाए कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल इनोवेशन, डिजाइनिंग ऑफ न्यू करिकुला एंड कोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड हैज मिनिमम 10 पब्लिश्ड वर्क्स इन द रिलेवेंट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो ये सारी चीज होनी चाहिए, जिसके साथ साथ 10 पब्लिश्ड वर्क भी होना चाहिए रिलेवेंट एरिया में। मिनिमम स्कोर एज स्टिपुलेटेड इन द एपीआई पीबीएस सेम है जो 2010 यूजीसी रेगुलेशन के
अपेंडिक्स 2 में है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। नोट, फॉर एबव टीचिंग पोस्ट कैंडिडेट सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर्म along with all testimonial through a speed post registered post to the director डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मगध यूनिवर्सिटी बोध गया 824234 बिहार। तो यहाँ कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन फॉर्म तथा सभी जो टेस्टिमोनियल है उसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेज देना है इस पते पे। कब तक? 1 मार्च 2021 तक या उससे पहले। ठीक है। आईटी एक्जीक्यूटिव नॉन टीचिंग फॉर एमएड प्रोग्राम, यानी एमएड प्रोग्राम के लिए आईटी एक्जीक्यूटिव जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट की बात किया जाए उसमें एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात किया जाए उसमें तो बीसीए और बीएससी आईटी हैविंग 55% मार्क्स from recognized university and having 3-year experience in software and computer application. Other advanced diploma certificate in computer application will be preferred. IT executive candidates को भी उसी एड्रेस पे अपना CV तथा एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स को भेजना है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। तो जैसा कि अभी आपको सारी जानकारी मैंने दिया कि क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए तथा आपको कब तक भेजना है, यानी 1 मास तक भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म सारे टेस्टिमोनियल्स के साथ साथ। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी रिलीज किया गया है, उसका परफॉर्मा जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पीडीएफ को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सभी के लिए ये फॉर्म है। इसे ही आपको भर के भेजना है। इसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, आप इसे फिर डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे देखा जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बारे में डिटेल देना है। उसके बाद अदर डिग्रीज है, उसके बारे में डिटेल बताना है। डॉक्टरल डिग्रीज के बारे में बताना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप यूजीसी, सीएसआईआर, नेट क्वालिफाइड हैं तो वो आपको उसके बारे में डिटेल जानकारियाँ देनी है। उसके बाद फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपका है तो उसकी जानकारी देनी है। रिसर्च एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस डिटेल्स जो है वो देना है। ये सारी जानकारियाँ आपको वहाँ देना है। रिसर्च पेपर, रिव्यू आर्टिकल्स, यहाँ देखा जाए बुक्स, चैप्टर्स, एडिटेड वर्क्स, कॉन्फ्रेंस, प्रोसीडिंग एटसेट्रा, रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बारे में, यानी जो जो आपने अभी तक जो अचीव किया है। यहाँ पे देखा जाए लेक्चर्स, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल जानकारी यहाँ भेजनी है। ठीक, तो इसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे दूंगा, आप वहाँ से भी इससे डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। और मैं जो नोटिस अभी मैंने पढ़ा है और जो बताया है उसे भी मैं दे दूंगा, आप वहाँ से भी उसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन होगा, सिग्नेचर होगा। तो इस प्रकार मैंने आज आपके साथ मगध यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से जो वैकेंसी आई है वो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तथा एक आईटी एक्जीक्यूटिव जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपस में इसे शेयर कर लें। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।